हेलो स्टूडेंट, MMIT का ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। आईटी का सिलेबस आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है टेम्परेचर कंट्रोल बाय SCR। टॉपिक का नाम क्या है? टेम्परेचर कंट्रोल बाय SCR। टेम्परेचर का कंट्रोल हमें SCR के थ्रू करना है। तो टॉपिक नोट करते हैं। आज का टॉपिक है टेम्परेचर कंट्रोल बाय SCR। टेम्परेचर कंट्रोल बाय SCR। इसमें क्या है, हमेशा डिवाइस यूज करेंगे जो आउटपुट यानी लोड का टेम्परेचर को सेंस करेगा और उसके अनुसार क्या करेगा, SCR के फायरिंग एंगल को चेंज करेगा। क्या करेगा? SCR के फायरिंग एंगल को चेंज करेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये आप जीना डाउट लगाएंगे, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और ये जो पॉइंट है यहाँ से आगे बढ़ते हुए एक रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगाएंगे और यहाँ पे एक हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करेंगे। उस ट्रांजिस्टर का यूज़ करके एमिटर फॉलोअर बनाएंगे। एमिटर फॉलोअर का मतलब आउटपुट जो लेंगे ट्रांजिस्टर के एमिटर टर्मिनल से आउटपुट लेना है। ट्रांजिस्टर के एमिटर टर्मिनल से क्या लेना? आउटपुट लेना है। अब क्या होगा, ये कलेक्टर में रेजिस्टेंस ऐड करेंगे R3। ये ट्रांजिस्टर हो गया। अब ट्रांजिस्टर के जो बेस है यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे। ये देख रहे यहाँ पे हम थर्मिस्टर का यूज़ करेंगे। क्या है ये? थर्मिस्टर। ये थर्मिस्टर ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर के इंक्रीमेंट होने पर, यानी टेम्परेचर सेंसर एक का है। क्या है? टेम्परेचर सेंसर है जो टेम्परेचर इंक्रीमेंट करेगा तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। यानी टेम्परेचर इंक्रीमेंट करेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। क्या होता है? कम होता है। आगे देखते हैं, यहाँ से एक डायोड लगाएंगे। ये डायोड होगा। फिर हम क्या करेंगे, इस टर्मिनल से ये R3 है, R3 को हम यहाँ ना कनेक्ट करके इसमें कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे नहीं कनेक्ट होगा, इसको यहीं पे कनेक्ट कर देंगे ये। और ये पॉइंट यहाँ से डायोड D होगा और डायोड D होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, फिर ला के डायोड में क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे इसके थ्रू एक कैपेसिटर लगा देंगे। ये कैपेसिटर हो जाएगा। आगे जब ड्रा करेंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ाएंगे। हमें UJT लगाना है। क्या लगाना है? UJT लगाएंगे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे और इस UJT के थ्रू क्या करेंगे, CR को ट्रिगर करेंगे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, UJT। अब इस कैपेसिटर के थ्रू क्या करेंगे, इसको UJT को ट्रिगर करेंगे। क्या करेंगे? UJT को ट्रिगर करेंगे। ये हमारा UJT होगा। अब क्या करेंगे, लोड को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये हमारा लोड होगा। ये हमारा क्या होगा, R लोड होगा। क्या होगा? R लोड होगा।
ये आर लोड होगा, यहाँ से करंट क्या करेंगे अपन, यहाँ से SCR कनेक्ट करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, SCR हो जाएगा। अब इस UJT से हम क्या करेंगे, इसको गेट को कनेक्ट करेंगे, ये हमारा क्या होगा, गेट को कनेक्ट होगा, गेट को कनेक्ट होगा और यहाँ पे मिलेगा आउटपुट। तो हम देख रहे हैं क्या कि हमारा जीना डायोड जिसको जेड से शो करेंगे, ये पॉइंट हम बात करें टर्मिनल को, तो इसको टर्मिनल 1 मानिए और ये टर्मिनल 2 मान लीजिए, पॉइंट 2 हो जाएगा, ये पॉइंट 3 और इस पॉइंट को 4 मान लीजिए, 4, इस पॉइंट को 5, इस पॉइंट को 5 और इस पॉइंट को 6। ये क्या होगा, ये 3 आ रहा है। अब इसको मान लीजिए R1, R2, R3, R4, ये R5 लीजिए, R5, R6 और R7, ये हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये आर लोड हो गया, ये हमारा SCR हो गया, UJT हो गया, ये डायोड D हो गया, ये थर्मिस्टर T हो गया। अब हमें क्या करना है, टेम्परेचर कंट्रोल बाय SCR। जैसे क्या होगा, ये जो टेम्परेचर यहाँ पे थर्मिस्टर जो लगा हुआ है, थर्मिस्टर ये क्या करेगा, डायरेक्ट क्या करेगा, लोड को टेम्परेचर क्या करेगा, सेंस करेगा, लोड के टेम्परेचर क्या करेगा, सेंस करेगा। ये ट्रांजिस्टर ले लीजिए T, ट्रांजिस्टर, ये लोड के टेम्परेचर क्या करेगा, सेंस करेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो बेस की वैल्यू क्या होगा, इसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। R2 में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। जब इसमें टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ज़्यादा होगा। बेस को क्या करेगा, ये ट्रांजिस्टर के बेस को कंट्रोल करेगा, उसके थ्रू क्या करेगा, एमीटर करंट को भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। जैसे कंट्रोल होगा तो R5 के थ्रू क्या होगा, ये चार्ज होगा, R5 के थ्रू क्या होगा, ये चार्ज होगा। जैसे ही इसके भीगे, जैसे ही इसके ये जो एमीटर, इसके एमीटर वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा, और ट्रिगर होने के बाद क्या करेगा, SCR को ट्रिगर कर देगा। इससे थ्रू क्या होगा, लोड पे करंट फ्लो होने लगेगी। तो ये है ऐसा कि टेम्परेचर कंट्रोल बाय SCR। इसको एक बार और हम अच्छी तरह से बताते हैं कैसे कैसे क्या करना है इसमें। हम बात करते हैं, चूँकि मेनली देखा जाए तो थर्मिस्टर का बहुत बड़ा रोल है। SCR का क्या है, SCR के फेज तापक्रम, SCR के फेज टेम्परेचर द्वारा नियंत्रित करने का कार्य कौन कर रहा है, थर्मिस्टर। इसलिए थर्मिस्टर का यूज़ किया गया है। थर्मिस्टर का विशेषता क्या है, पहले बता चुके हैं। जब ये टेम्परेचर बढ़ता है, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी प्रस्तुत क्या होती है, घटता है। अब SCR के ताप, जो SCR का टेम्परेचर होगा, फेज कंट्रोल पर पति क्या होगा, ये प्रदर्शित है। SCR के टेम्परेचर क्या करेगा, सेंस करेगा, लोड पर जो टेम्परेचर होगा वो क्या करेगा, थर्मिस्टर सेंस करता है। उसी के अनुसार क्या करता है, UJT के माध्यम से जैसे ये सेंस करेगा तो ये परिवर्तित होगा, और उस UJT के माध्यम से क्या होगा, SCR के फायरिंग एंगल को नियंत्रित कर, UJT के माध्यम से SCR के फायरिंग कोड को, यानी फायरिंग एंगल को नियंत्रित कर ताप को स्थिर करता है, ताप को स्थिर करता है। थर्मिस्टर चूँकि एक क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है। क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ये किससे बनता है, धात्विक ऑक्साइड होता है। क्या होता है, एक धात्विक ऑक्साइड से बना होता है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा,
जैसे टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या होगी, कमी होगा, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये कैसे कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन जो होल पेयर होते हैं, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर के क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्या करता है, उत्पादन होता है, तब ऐसा होता है ये कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होती है। क्योंकि आप देख रहे हैं जो थर्मिस्टर है वो ट्रांजिस्टर के क्या करता है, बायस को नियंत्रित करता है। क्योंकि ट्रांजिस्टर के बेस से अगर देखा जाए तो बेस टर्मिनल और एक कलेक्टर और ये एमिटर, तो जो थर्मिस्टर है वो ट्रांजिस्टर के बायस को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ट्रांजिस्टर की जो ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है ये किस लिए यूज़ किया गया है, एमिटर फॉलोअर, एमिटर फॉलोअर के एमिटर फॉलोअर प्रणाली की तरह इसका यूज़ किया गया है। ये क्या करता है, इसके आउटपुट, किसका, एमिटर फॉलोअर का जो आउटपुट, ट्रांजिस्टर के एमिटर फॉलोअर जो है एमिटर के थ्रू जो आउटपुट ले रहे हैं, यूजेटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यूजेटी किसको कंट्रोल करता है, एससीआर के टेक्निक को कंट्रोल करता है। जो एमिटर फॉलोअर यूज किया गया है वो यूजेटी को कंट्रोल करता है। यूजेटी जो है इसके एससीआर के टेक्निक को कंट्रोल करता है। अब चूँकि थर्मिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर, ये जो ट्रांजिस्टर के बेस धारा को क्या करता है, कंट्रोल करेगा। क्योंकि जब लोड में टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, तो उसके थ्रू क्या करेगा, इसके बेस को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। जिससे क्या होगा, एमीटर की जो करेंट होगा, जो ट्रांजिस्टर के एमीटर करंट होगा, तो जो R4 से क्या होगी, प्रवाहित होगी, तो इसके पोटेंशियल को भी क्या करेगा, जो पॉइंट बिंदु उसको पोटेंशियल को भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। जैसे ये थर्मिस्टर लोड पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके रेजिस्टेंस में कम आएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसके ट्रांजिस्टर के बेस के करंट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, यानी बायसिंग को कंट्रोल करेगा। उसके थ्रू क्या करेगा, एमीटर करंट को भी कंट्रोल करेगा। अब एमीटर करंट को कंट्रोल करके जो 0.5 दिया गया है उसके पोटेंशियल को भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। क्योंकि जब ये वैल्यू कम होगी, बेस करंट कम होगा तो एमीटर करंट कम होगा, तो वोल्टेज भी क्या होगी, चेंज होगी। इस तरह जो बिंदु 5 दिया गया है तो इसके पोटेंशियल को भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब क्या है, अगर हम बात करें एसी सप्लाई के हाफ साइकिल में, एसी सप्लाई के हाफ साइकिल में यदि लोड में एसी सप्लाई के हाफ साइकिल में यदि लोड में करंट की वैल्यू, यानी धारा की वैल्यू बढ़े अथवा किसी कारण से लोड में, जब देखिए ये क्या बोलते हैं, एसी सप्लाई क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में लोड में करंट की वैल्यू जब बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ेगा। क्योंकि आई स्क्वायर टी होता है, आई स्क्वायर टी यानी आर की वैल्यू बढ़ेगी तो वहाँ टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें जब करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इस तरह क्या होगा, थर्मिस्टर क्या करेगा, इस टेम्परेचर को सेंस करेगा। क्या करता है, सेंस करता है। और इसका आंतरिक तत्व क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या होगी, कम होगा। जिससे थर्मिस्टर टी जो R2 है, यहाँ पे R2 में क्या होगा, थर्मिस्टर टी और R2 में जो करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। जिससे ट्रांजिस्टर के जो बेस है, ट्रांजिस्टर के जो बेस है, जो ट्रांजिस्टर के बेस क्या है, जो ट्रांजिस्टर के, जिससे करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो बेस बायस क्या होगा, कम हो जाएगा। बेस बायस, ट्रांजिस्टर की बेस बायस क्या होगी, बायसिंग कम होगी तो एमीटर धारा भी क्या होगी, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एमीटर धारा जो R4 से प्रवाहित होकर एमीटर वोल्टेज, ये वाली एमीटर वोल्टेज को क्या करती है, पोटेंशियल को कम कर देती है। अब डायोड का जो कैथोड का प्रतिरोध R5 है वो लाइन 1 से क्या है, कनेक्ट है। ये लाइन 1 से कनेक्ट है। जिससे डायोड क्या होती है, रिवर्स बायस में हो जाता है। जब पोटेंशियल एक कम होगा तो ये लाइन 1 से कनेक्ट है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। तथा यूजेटी का संबंध, जो यूजेटी है
वो ट्रांजिस्टर के एमीटर से समाप्त हो जाएगा। ये जब रिवर्स बायस हो जाएगा तो यूटी जो कनेक्ट है ट्रांजिस्टर के एमीटर से वो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट कर देगा। क्योंकि जब ये पोटेंशियल कम होगा तो ये जो 6 दिखा दिया है पॉइंट जो लाइन 1 से कनेक्ट है तो ये पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो रिवर्स बायस हो जाएगा। तो यूटी जो डायरेक्ट कनेक्ट है किससे, ये एमीटर से, तो जैसे रिवर्स बायस हो जाएगा तो ओपन सर्किट हो जाएगी। तो ये यूटी क्या हो जाएगा, इस ट्रांजिस्टर से क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, जो बिंदु 6 है भी वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाता है। जैसे धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा तो कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज भी क्या होगी, बढ़ती जाती है। और यही वोल्टेज जो कैपेसिटर का वोल्टेज होगा यहाँ पे शो करेगा, यही वोल्टेज यूजेटी के एमीटर वोल्टेज से जैसे ही ज़्यादा होगा, यूजेटी के एमीटर वोल्टेज जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा तो यूजेटी क्या हो जाएगी, फायर कर जाएगा, यानी ट्रिगर हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और ये एसी सप्लाई के, परंतु क्या होता है, ये एसी सप्लाई के हाफ साइकिल के अंत क्षणों में, एसी सप्लाई के हाफ साइकिल के अंत क्षणों में क्या होता है, एसी सप्लाई के हाफ साइकिल के लास्ट क्षणों में यानी अंतिम क्षणों में ये होता है। क्योंकि धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ता जाता है तो एसी सप्लाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो लास्ट जब आता है एसी सप्लाई का हाफ साइकिल के लास्ट क्षणों में क्या होता है, ये वोल्टेज बढ़ेगी, इसका क्या होगा, मीटर वोल्टेज से ज़्यादा होता है, तुरंत क्या हो जाएगा, ट्रिगर, यानी कुछ पल के लिए ट्रिगर होगा। कहने का मतलब क्या है, कुछ पल के लिए ट्रिगर होगा। जिससे एससीआर में जैसे ट्रिगर होगा तो क्या होगा, एससीआर में क्या हो जाएगी, ट्रिगर हो जाएगी। जिससे एससीआर भी लोड पर सप्लाई एसी वेव के अंतिम भाग में फायर होता है। जिससे क्या होगा, ये भी अंतिम भाग में क्या होता है, फायर होता है, कुछ पल के लिए फायर होता है। तथा लोड आर के क्रॉस वोल्टेज क्या होती है, कम हो जाती है। जिससे लोड का टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। अब एसी सप्लाई के रिवर्स बायस होता है तब एसीआर टर्न ऑफ हो जाता है। जैसे एसी सप्लाई के रिवर्स बायस होगा तो एसीआर क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाता है। इस तरह यूजेटी के क्रॉस बिंदु, यूजेटी के क्रॉस जो 0.3 है, जो 20 वोल्ट ये शो करेगा, 20 वोल्ट से क्या हो जाएगा, ये विभव समाप्त हो जाएगा। यूजेटी के जो करंट फ्लो हो रही थी, जिससे रिवर्स वर्स हो जाएगा तो यूजेटी का जो करंट फ्लो हो रही थी वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी यूजेटी के थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा। और कैपेसिटर जो है यहाँ पे आवेशन लाइन के उन पोटेंशियल पर जैसे लाइन से जो चार्ज हो रहा था वो आवेश लाइन से क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज नहीं होगा। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करते हैं एससीआर के थ्रू। अब इसको आप लोग नोट्स बना लीजिए और हम बोल दे रहे हैं। ये जो है लिखना क्या इसमें कि मेनली देखा जाए तो एससीआर का क्या है, एससीआर का फेज टेम्परेचर द्वारा, एससीआर का फेज तापक्रम द्वारा नियंत्रित करने के लिए थर्मिस्टर का प्रयोग किया जाता है। थर्मिस्टर की विशेषता है कि तापक्रम बढ़ने पर उसका प्रतिरोध घटता है, जो चित्र ए में प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए आगे लिखिए, परिपथ में थर्मिस्टर टी लोड के ताप को सेंस करता है तथा उसी के अनुसार यूजेटी के माध्यम से एससीआर के फायरिंग कोड को नियंत्रित कर ताप को स्थिर करता है। थर्मिस्टर एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से निर्मित धात्विक ऑक्साइड होता है। ताप बढ़ने पर इसके आंतरिक प्रतिरोध में कमी होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर का उत्पादन होता है। तो क्या होगा, थर्मिस्टर टी ट्रांजिस्टर क्यू की बायस नियंत्रित करता है,
ट्रांजिस्टर की परिपथ में एमीटर फॉलोअर प्रणाली में संयोजित है, जिसकी आउटपुट यूजेटी द्वारा नियंत्रित तथा यूजेटी का नियंत्रण तथा यूजेटी द्वारा एससीआर की ट्रिगरिंग कंट्रोल करता है। थर्मिस्टर टी ट्रांजिस्टर की बेस धारा को नियंत्रित करता है, जिसे ट्रांजिस्टर की एमीटर धारा R4 से प्रवाहित होकर एमीटर बिंदु 5 के पोटेंशियल को कंट्रोल करती है। इनपुट एसी सप्लाई के पॉजिटिव हाफ साइकिल में यदि लोड में धारा बढ़ने अथवा किसी कारण से लोड का तापक्रम बढ़ता है, तब थर्मिस्टर इस तापक्रम को सेंस करता है तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है, जिससे थर्मिस्टर टी एवं प्रतिरोध R2 में धारा बढ़ती है, जिससे ट्रांजिस्टर Q की बेस बायस कम हो जाती है तथा एमीटर धारा भी कम हो जाती है। एमीटर धारा R4 में प्रवाहित होकर एमीटर वोल्टेज बिंदु 5 को कम करती है। डायोड का कैथोड प्रतिरोध R5 द्वारा लाइन 1 से संयोजित होने के कारण डायोड रिवर्स बायस हो जाता है तथा यूजेटी का संबंध ट्रांजिस्टर Q के एमीटर से समाप्त हो जाता है। बिंदु 6 का विभव धीरे धीरे बढ़ता जाता है तथा कैपेसिटर की वोल्टेज भी बढ़ती जाती है। यह वोल्टेज यूजेटी के एमीटर को भी दी गई है। जब बिंदु 6 की वोल्टेज यूजेटी के ट्रिगर वोल्टेज भी से अधिक हो जाती है, यूजेटी फायर हो जाता है, परंतु ये एसी सप्लाई के अर्ध साइकिल के अंत क्षणों में होता है, जिससे एससीआर भी लोड प्रोडक्ट सप्लाई एसी वेव के अंतिम भाग में फायर होता है तथा लोड आर के क्रॉस वोल्टेज कम हो जाती है, इससे लोड तापक्रम कम हो जाता है। एसी सप्लाई के वोल्टेज रिवर्स होता है। एसी सप्लाई के वोल्टेज यहाँ पे एसी सप्लाई के वोल्टेज रिवर्स होता है, तब एससीआर टर्न ऑफ हो जाता है। इस समय यूजेटी के क्रॉस बिंदु 3 पर विभव 20 वोल्ट समाप्त हो जाता है तथा यूजेटी में धारा प्रवाह बंद हो जाता है। कैपेसिटर C1 का आवेशन लाइन 1 के पोटेंशियल पर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो इस तरह इसका हम लोग पढ़े टेम्परेचर कंट्रोल बाय एससीआर। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि थारिस्टर के थ्रू डीसी मोटर को कैसे कंट्रोल करते हैं, डीसी मोटर के गति को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।